1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपको सड़कों पर रात से लेकर अब तक इस्तीफा नहीं आया। इस्तीफा नहीं आना। जब इस्तीफा नहीं आना तो आप ज़हन नशीन कर लें, और जो लोग ये समझते हैं कि ये सारी तरमीम करके हमने जो गेम रचाई है उसमें कामयाब हो जाएंगे, नहीं। मैं आपको आज खबर दे रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान की अब सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी। याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। अब जुडिशरी में क्या होने जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल का अहाता करेंगे राना साहब। इन्हीं से जानेंगे कि अब क्या सूरत हाल बनती हुई इनको नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन गए हैं। एक तो आप इनकी तैनाती को कैसा देखते हैं? क्या इनकी तैनाती के लिए ही जो है वो आईनी तरमीम की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें जी, याहिया अफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस उनकी ज़ात पर कोई तनकीद नहीं, बिल्कुल ऐसे। उनके काम पर कोई तनकीद नहीं। ठीक है। तनकीद इस बात पे है कि पाकिस्तान में सीनियर को पीछे कर दिया गया, सिर्फ इस बात पे। और जो लोग ये समझते हैं कि ये सारी तरमीम करके हमने जो गेम रचाई है उसमें कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं आपको आज खबर दे रहा हूं कि ये चंद दिन बाद हुकूमत खुद जीहेगी कि हमसे गलत फैसला हो गया। अच्छा, वो किस तरह? अभी असल फड्डा शुरू होना है आईनी बेंच पे। आईनी बेंच पे, बिल्कुल। आप जब आईनी बेंच बनाकर बिल्कुल ऐसा माहौल बना देते हैं कि बेइख्तियार कर देते हैं चीफ जस्टिस को, तो उस पर फिर एक नया फटा शुरू हो जाएगा। तो राना साहब ये फरमाइएगा, अब जो सीनियरिटी में ये तीसरे नंबर पर थे, तो जो ऊपर दो जज साहिबान हैं, मौजूद जज साहिबान मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई वो जिस तरह से एक रवायत है, आर्मी में भी रवायत है कि वो इस्तीफा देंगे? अच्छा, ख्वाहिश तो हुक्मरानों की यही है, हुक्मरानों की भी यही है, कुछ सियासी जमातों की भी यही है, ठीक है, कुछ इलेक्शन कमीशन की भी यही है। अच्छा। और कुछ अलविदा होने वाले लोगों की भी यही है। अच्छा, अलविदा लोगों से क्या मुराद है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। चीफ साहब मौजूदा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस्तीफे नहीं आएंगे, नहीं इस्तीफे आएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि अभी गेम का आगाज है। हम लोगों ने ना, जिस तरह मैच होता है ना, अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है, पहले इनिंग्स में 500 कुछ करती है, दूसरी इनिंग में तो उस्मान मोटे जैसे लोग बाहर बैठ के कहते हैं कि जीत गए जी, ठीक है। जब पता चलता है कि दूसरी टीम आके 800 कुछ कर गई है और ये एक इनिंग्स और कुछ से हार जाते हैं, तो सेम यही होना है। रात से लेकर अब तक इस्तीफा नहीं आया। इस्तीफा नहीं आना। जब इस्तीफा नहीं आना तो आप ज़हन नशीन कर लें कि इसका मतलब है जिसको चोट लगी है वो चोट का बदला लेगा। अच्छा राना साहब, वो चोट का तो बदला लेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, दो मौजूद जजेस जो हैं, जज साहिबान जो हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, आईनी बेंच के अंदर कोई एक नाम इन दोनों में से देख रहे हैं आप? कोई नहीं है, दोनों में से कोई नाम नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप देखिए तो सही ना, जिनको रखेंगे ये उसी पे तो फड्डा बनना है। असल फड्डा जो शुरू होना है ना, असल जो सियासी जमातों का फड्डा, असल जो अदलिया के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है, असल वकला की तरफ से जो नजर आ रहा है, वो अगले 25 से 26 तारीख यानी 2 से 3 दिन बाद जब आईनी बेंचों की तश्कील होगी, उसके बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तो मैं कह रहा हूं ऐसी चीजें सामने आएंगी आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, अगर किसी के ज़हन में यह है कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से बेलें कैंसिल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, बेल होती है मेरिट पे होती है। अब कोई भी जज साहब ये नहीं चाहेंगे कि उन पर कोई सियासी दब्बा लगे, ठीक है,
ठीक है, ये एक बड़ी क्लियर और साफ सी चीज होती है, ये होना है, आप इंतजार करें। ये मैं फारूक साहब आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत के साथ हाथ हो गया। अच्छा राना साहब, इसी आईनी तरमीम को आगे कंटिन्यू करूंगा, इसी से रेलेवेंट एक सवाल करूंगा। आईनी ये जो तरमीम हुई है, इसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? कोई तहरीक चलाने जा रही है कि तहरीक जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगी? क्या इसका जो है तहरीक का क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपको सड़कों पर एहतजाज ही होता नजर आएगा। एहतजाज को लीड तहरीक इंसाफ करेगी या वकला की तरफ से जो लीड करेंगे, वकला लीड करेंगे? सुना है कि एक अच्छा सा ट्रक तैयार हो रहा है। अच्छा। और उस ट्रक पे कई तस्वीर होंगी, तो उन तस्वीर के अंदर कोई जो जिस तरह से मौलाना फजल रहमान है उनकी तस्वीर पाई जाएगी, या फिर वो इस तमाम तहरीक से अलग रहेंगे? मेरा भाई, मैं अगर सारी खबरें तुझे अभी दे दूंगा तो फिर बाकी रह क्या जाता है? मैंने तुझे कहा बड़ा ट्रक तैयार हो रहा है, व्यूअर्स सुनना जाते हैं ना। ब्रेकिंग खबरें दे दी ना, ब्रेकिंग न्यूज कुछ कल के नहीं रहने दे। अच्छा, बुशरा बीबी की आज जो है वो रिहाई के ऑर्डर जारी होते हैं, रोक कार्ड जारी नहीं होते, तो यह कब तक जो है वो तखीरी हरबे अजमाए जाएंगे? क्या बुशरा बीबी आप बाहर आते देख रहे हैं, या कल दोबारा से किसी में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? हाँ, गिरफ्तारी डाली जाएगी, लेकिन कितने दिन करेंगे आप? ताचन न रहेगी शबे गम की स्याही, रास्ता सूरज का कभी भी रोक सका है। तो ये कितने दिन रहेगा? तो जितने दिन ये सारी चीजें होंगी उसके हिसाब से ही सारा मामला चलेगा। खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसको कोई टूटता हुआ देख रहे हैं, दोबारा से उनको जो है वो भी कैद तन्हाई से जब बंदा बाहर निकलता है ना और शोर में जाता है, तो उस शोर में जो उसकी आवाज होती है ना, इतनी गूंजती है कि लोगों के कान फट जाते हैं। अच्छा राना साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो लास्ट मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की, सुना है बहुत क्लास हुई है खान साहब के हाथों? नहीं, गलत खबर है। अच्छा, गलत खबर है। बहुत से प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक, हाँ इस तरफ भी आना, मैंने जो बनाएगा वो उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा सियासत में। जैन कुरैशी का कैसे? मैं जैन कुरैशी हो सकता है कि आपका व्लॉग चल रहा हो और जैन कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी आ जाए बैरिस्टर गौहर के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, तो ये तमाम जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ जाएंगी इससे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, राजा रियाज ने बनाया था, तो उनका इंजाम नहीं लोगों ने देखा। बिल्कुल सियासत से बिल्कुल ऐसे ही होता है। आखिरी सवाल राना साहब आपसे मैं करने जा रहा हूँ, खान साहब के ऊपर जो ये मुश्किलात के बादल हैं, जो ये मुकदमात हैं, इनको कब तक आप नरम होता हुआ देख रहे हैं? ये मजीद सिलसिला कब तक? मेरा ख्याल है जब सर्दी आने लगती है ना, सर्दी से पहले एक बारिश होती है, वो बारिश मौसम को तब्दील कर देती है। तो काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद मौसम तब्दील हो जाएगा। ठीक, व्यूअर्स, राना साहब ने आज बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद जो है वो मौसम तब्दील होने जा रहा है, सियासी मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।